आप जरूर नित्य सहायक माता की प्रतिमा को जरूर देखे हैं, उनके नवरोज प्रार्थना किए होंगे और इस चित्र को अपने घर में भी आप रखे होंगे। लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है, क्या आप उसको जानते हैं? मुझे आज आपको एक बात बतानी होगी। मैं भी इसका गहरा जो अर्थ है इसको समझ नहीं पाया था, लेकिन हाल ही में ही मैं इसका अध्ययन किया और मुझे लगा है कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। वास्तव में इसका जो गहरा अर्थ, एक एक बिंदु बहुत ज्यादा गहरा है। इसको हम अलग अलग रूप में कुछ दिन बाद हम लेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको संक्षिप्त रूप में लेंगे ताकि इसको हम समझ सकें और गहराई से और आने वाले दिनों में मनन करने के लिए एक तैयारी के रूप में इसको लेंगे। जैसे आपके सामने ये चित्र या प्रतिमा रखा हुआ है, इसका जो मूल रूप है वो कहा जाता है कि बाइजेंटाइन क्षेत्र का है। इसका इतिहास, हिस्ट्री में हम जाएं तो ये वास्तव में हमें आज तक पता नहीं चला है कि असली इसका इतिहास क्या है। हम उसमें नहीं जाएंगे। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं 14 नंबर दिया गया है, अलग अलग बातों के लिए एक एक नंबर दिया गया है। उस नंबर के अनुसार हम मनन करेंगे। देख लीजिएगा, नंबर 1 वो ग्रीक शब्द, एक शब्द है थियोटोकोस, जिसको अंग्रेजी में मदर ऑफ गॉड बोलते हैं, ईश्वर की मां, उसका संक्षिप्त फॉर्म है थियोटोकोस, यानी ईश्वर की मां। मां मरियम को ईश्वर की मां के रूप में यहां प्रतिबिंबित किया जा रहा है और यह चित्र वास्तव में हमारे मुक्ति इतिहास को प्रकट करता है। इसको पूरा आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। दूसरा नंबर में जो मां मरियम का जो मुकुट है, ये जैसे कहा जाता है राजा उनके मुकुट से पहचाने जाते हैं, उसी प्रकार मां मरियम का यह मुकुट उनकी ईश्वर की मां होने के सत्य को दर्शाता है। साथ ही साथ उनके पास जाने वाले लोगों के लिए वे जो मध्यस्थ प्रार्थना करके उनकी जरूरतों को अपने पुत्र से पूरा कराती है, उसको दर्शाने का एक चिन्ह है। और प्रभु यीशु के सिर में भी एक मुकुट है, मां मरियम के सिर में भी है। ये उनके राजकीय परिवार से, यानी स्वर्गीय जो राजा और उनकी मां महारानी, उसको ये प्रतिबिंबित करता है। तीसरा नंबर में आप एक स्टार को देख सकते हैं। उस स्टार को यदि हम जूम करके देखें तो उसमें ये जो 8 पंख वाला जो स्टार है, ये मां मरियम को प्रतिबिंबित करता है। प्रारंभिक कलीसिया में हर चीज के लिए एक चिन्ह रखा जाता था। जैसे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के लिए मछली और रोटी का चिन्ह होता था, उसी प्रकार मां मरियम को दर्शाने के लिए इस स्टार का प्रयोग किया जाता था। इसमें आप ये 8 क्यों? क्योंकि 8 दिशा, ये दिशा दिखाने वाली, यानी मार्ग दिखाने वाली। हम जो इस दुनिया में यात्री हैं, हमें स्वर्ग की ओर हमारी जो यात्रा है, इस यात्रा में सफलतापूर्वक हमें वहां हमारे लक्ष्य पहुंचाने में मां मरियम एक विशेष जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए उनका सिर में ये चिन्हांकित किया गया है। साथ ही प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र हैं, उनको इस दुनिया में लाने के लिए भी, क्योंकि प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन, जैसे उन्होंने कहा, उनको इस दुनिया में लाने के लिए भी मां मरियम सबसे महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी निभाई, उसको भी दर्शाने के लिए इसको रखा गया है। चौथा नंबर को देखिए, लेफ्ट साइड में जो स्वर्गदूत है वो है संत मिकाएल महादूत। उसके ऊपर जो ग्रीक अक्षर अंकित है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है संत मिकाएल दूत का। और उनके हाथ में आप कुछ देख सकते हैं, वो है, एक है स्पीयर यानी भाला और दूसरा है स्पॉन्ज यानी पंसोक्ता। आपको याद होगा प्रभु यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे, उस समय पंसोक्ता दाखरस में डुबाकर उन्हें पिलाया गया था और भाला से उनके बगल को छेदा गया था। और स्वर्गदूत मिकाएल को यदि आप देखेंगे, ये मां मरियम के पीछे है, आगे नहीं। लेकिन आप दाएं तरफ के स्वर्गदूत को देखेंगे, स्वर्गदूत गैब्रियल नंबर 5 में है,
वो मां मरियम के सामने है, प्रभु यीशु के सामने है। देखिए ध्यान से उस चित्र में उनके मुकुट के बगल में जो होलो है उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम के सामने है, लेकिन स्वर्गदूत मिकाएल उनके पीछे, यानी ये रक्षक है, मां मरियम और प्रभु यीशु के रक्षक है। नंबर 5 में जैसे मैंने कहा महादूत गैब्रियल, जो मां मरियम के व्यक्तिगत स्वर्गदूत भी कहा जाता है, उनके रक्षक दूत कहा जाते हैं, और उनके हाथ में आप देखेंगे क्रूस और कील, जो क्रूसित किए जाने के लिए प्रयोग किया गया था वो उनके हाथ में है। और दोनों के हाथों को आप देखेंगे उन वस्तुओं को पकड़ने के लिए वे कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? क्योंकि उसकी पवित्रता को दर्शाने के लिए, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। 6वां है मां मरियम का मुंह, द माउथ ऑफ द ब्लेसेड मदर। उसको आप देखेंगे बहुत छोटा दिख रहा है ना, बहुत छोटा। वो ये दर्शाता है कि वो मौन रहती है, बोलती कम है। जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना, आप उनके मुंह को देखेंगे बहुत ज्यादा बड़ा होता है, फैलाए रहते हैं। लेकिन मां मरियम को यहां हम देखेंगे एक बहुत छोटे मुंह वाली, क्योंकि वो बोलती कम है, लेकिन वो मनन चिंतन करती रहती है। हमें भी आह्वान करती है कि हम भी उनके समान मौन रहकर प्रार्थना में, मनन चिंतन में समय बिताएं। 7वां मां मरियम की आंखें हैं। उनकी आंखों को देखिए, आंखें उनके मुख से बड़े हैं आकार में। इसमें बहुत सारी बातें हैं। वो कहां देख रही है? वह ना तो अपने पुत्र को देख रही है, ना स्वर्गदूतों को देख रही है, ना अन्य चीजों को देख रहे हैं, बल्कि जो कोई इस प्रतिमा के सामने, इस चित्र के सामने खड़े होकर मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनको वो देख रही है। लेकिन प्रभु यीशु वैसे नहीं, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। लेकिन मां मरियम की आंखों में बहुत ज्यादा वैसे दुख भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो चिंता है हमारे लिए। उनकी चिंता किस चीज की चिंता? हमारे पापों में हम ना मर जाएं, क्योंकि दाएं बाएं जो स्वर्गदूत हैं, जैसे हमने देखा प्रभु यीशु के दुखों के पूर्वाभास वहां दर्शाते हैं, उसको वहां बताते हैं। तो हमारे पापों के कारण ये सब हुआ, इसको बताने के लिए मां मरियम एक चिंता के साथ हमें देख रही हैं और हमारी जरूरतों को देखती रहती है। जैसे हम काना के विवाह में देखते हैं, किसी ने भी मां मरियम के पास जाकर वहां दाखरस खत्म होने की जानकारी नहीं दी है, लेकिन मां मरियम उन सबको पता लगा ली। वही कार्य मां मरियम हमारे लिए भी करती हैं। जब हमारे जीवन में कुछ कमी हो जाती है, मां मरियम देखकर हमारे लिए विनती करती रहती है। उस सच्चाई को दर्शाने के लिए उनके आंखों को बड़ा आकार दिया गया है। 8वां में हम देखते हैं मां मरियम जो कपड़ा पहनी हुई है, जो लाल रंग का जो कपड़ा है, ये हमें उस समय यानी इस्राएल में जो विर्जिन हुआ करती थी, यानी कुंवारियां हुआ करती थी, उनका रंग ये था। कुंवारी लोग लाल रंग कपड़ा ज्यादा प्रयोग किया करती थी। तो मां मरियम कुंवारी है, उसको दर्शाने के लिए ये प्रयोग किया गया है। 9वां नंबर में हम देखते हैं ICXC, इस रूप में लिखा गया है। वास्तव में वो ग्रीक में जीसस क्राइस्ट के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म है, जीसस क्राइस्ट। 10वां नंबर में हम आते हैं, प्रभु यीशु उनकी मां के हाथ को जोर से पकड़े हुए। प्रभु यीशु के दोनों हाथ नीचे की ओर हैं, जमीन की ओर, और मां मरियम का हाथ खुला हुआ। लेकिन उनके हाथ को देखिएगा, मां मरियम के हाथ को देखिए, वो मानो ऐसे कर रही हो, हमें देखकर, हमें बताकर कि देखो मेरे बेटे को। साथ ही यदि आप एक स्केल लेके सीधा रखकर देखेंगे तो मां मरियम की ये जो 4 उंगली हैं और उनका अंगूठा भी, वास्तव में 5 जो उंगलियां हैं वो प्रभु यीशु के चेहरे की ओर दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ आगे ले जाएंगे स्केल को तो हमें स्वर्गदूत गैब्रियल दिखाई देते हैं, और उनके हाथ में क्या है? क्रूस और कील। तो हमें अपने पुत्र की ओर आकर्षित करके और उनके द्वारा जो कार्य संपन्न किए गए हैं उसको दर्शाने के लिए मां मरियम का यह खुला हाथ यहां रखा हुआ है। साथ ही प्रभु यीशु वो जो क्रूस देख रहे हैं, वो जो दुख देख रहे हैं, उस परिस्थिति में जैसे मां मरियम उनके साथ रही, उस सच्चाई को यहां दर्शाने के लिए उनके हाथ को जोर से पकड़े हुए हैं। साथ ही साथ इन दुख भोग और मृत्यु के द्वारा
जो मुक्ति प्राप्त किए, जो कृपादान प्राप्त किए हमारे लिए, उन सबको मां मरियम के हाथों में सौंपे हैं, रखे हैं और उसके द्वारा हमें देते हैं, उसको दर्शाने के लिए ये रखा गया है। नंबर 11वां को देखिए, जो बैकग्राउंड है पूरा येलो है, यह गोल्डन बैकग्राउंड है, येलो पूर्ण रूप से नहीं, एक गोल्डन बैकग्राउंड है, यह स्वर्ग को दर्शाता है। मां मरियम और प्रभु यीशु क्रिस्त इस धरती पर नहीं इस रूप में, बल्कि स्वर्ग में ऐसे अपने आसन में, सिंहासन में विराजमान है। और उनके कपड़ों में भी देखिए, ये जो गोल्डन कलर है वो वहां से हमें उनके कपड़ों में भी दिखाई देते हैं, उसका शैडो वहां कपड़ों में दिखते हैं। उस स्वर्गीय महिमा को दर्शाता है, स्वर्गीय आनंद को दर्शाता है। 12वां नंबर में देखिए, मां मरियम का जो ब्लू कपड़ा है, डार्क ब्लू है, ये ग्रीन नहीं है असली में, डार्क ब्लू। इस्राएल में उस समय में वहां की मां लोग इस रंग का कपड़ा पहनाया करती थी। तो हम थोड़ी देर पहले 8वें नंबर में देखे, इस्राएल की कुंवारियां रेड कलर की कपड़ा पहना करती थी, लेकिन जो मां लोग हुआ करती थी वो ब्लू कलर का कपड़ा पहना करती थी। लेकिन यहां मां मरियम को दोनों कलर के कपड़े पहनाए गए हैं, कारण वो मां भी है और कुंवारी भी, दोनों है। 13वें नंबर में देखिए, मां मरियम का लेफ्ट हैंड, उनका बायां हाथ, वो वास्तव में प्रभु यीशु को पकड़ के नहीं रखी है, अपनी ओर खींच के नहीं रखी है। ध्यान से देखिएगा उनका हाथ, वो केवल प्रभु यीशु को थामी हुई, प्रभु यीशु उनके हाथ में बैठे हुए, वो जोर से पकड़ी नहीं है। उसको आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे लगेगा कि उन्हें यानी प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें दे रही है। हम जो उनके पास जाते हैं, हमें अपने पुत्र को दे रही है। इसलिए महान संतों और कलीसिया भी हमें बार बार ये कहते हैं, क्या मां मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के पास। तो यहां केंद्र वास्तव में मां मरियम नहीं, प्रभु यीशु है। हमें अपने पुत्र को देने के लिए मां वहां इंतजार है, तो प्रभु यीशु को देने के लिए मां मरियम हमारी इंतजार करती है। 14वां नंबर में हम देखेंगे प्रभु यीशु के पैर। उनके पैर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दोनों पैर मुड़े हुए हैं ना, और वे कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ, उनका लेफ्ट लेग थोड़ा सा ऊपर और राइट लेग नीचे से आकर बाहर आया हुआ है, और दाएं पैर का राइट लेग का जो सैंडल है, जो चप्पल है, वो उतर कर नीचे गिरने वाला है, वो खुला हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये जो दायां पैर है, राइट लेग है, जिसका जो चप्पल निकल रहा है पैर से, ये उनकी ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाता है। और ये भी बताता है कि कैसे वे मृत्यु नष्ट करके पुनर्जीवित हुए, उस सच्चाई को भी वे बताते हैं। और ये इस रूप में भी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि प्रभु यीशु नीचे खड़े थे और इन दुखों को देखकर वो दौड़कर अपनी मां के गोद में बैठ जाते, तो वो जल्दीबाजी में ये हुआ है, वैसे भी इसकी व्याख्या की जाती है। साथ में यहां एक नंबर नहीं दिया गया, 15वां नंबर, उसको हम ले लेंगे। प्रभु यीशु का कपड़ा देखिएगा, वो ग्रीन कलर का कपड़ा पहने हुए हैं। इसके गहराई में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ये ग्रीन जो है उनके मानव स्वभाव को दर्शाता है, और साथ ही सृष्टि को भी, जैसे ग्रीन हम जानते हैं। और उनका जो रेड स्लैश है, आप उनके रेड कलर का एक बेल्ट जैसे वो पहने हैं, वो उनके पवित्र लहू को दर्शाता है, जैसे वे क्रूस से हमारे लिए बहाए थे। और एक क्लॉक पहने हुए, यानी ऊपर से एक कपड़ा लपेटा हुआ है, उनके दाएं कंधे से आ रहा है एक क्लॉक के समान, वो उनके पुनरुत्थान को दर्शाता है। हमेशा एक गोल्डन कलर विशेष रूप से स्वर्गीय महिमा को दर्शाने वाला एक कलर है, और यहां उनके पुनरुत्थान को दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के इस कपड़े के रंग में ही उनका शरीर धारण, उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान दर्शाया गया है। इस सुंदर चित्र को आप देखकर, बहुत बार देखकर आप खड़े होकर प्रार्थना आप जरूर किए होंगे उसके द्वारा, मां मरियम से, प्रभु यीशु से। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज का यह हमारा मनन चिंतन, यह शिक्षा आपको और मुझे, इस चित्र को हमारे परिवार में यदि नहीं है, हमारे घरों में इसको ले आकर हमारे विश्वास के केंद्र के रूप में इसको रखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मैं जरूर आने वाले दिनों में इसको मेरे कमरे में लाने वाला हूं,
और मैं अगला वीडियो जब भी इसके बारे में बनाऊंगा मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप भी वैसे ही करिए। आइए हम मां मरियम जो नित्य सहायक माता है, मदर ऑफ परपेचुअल हेल्प, हम उनके नजदीक रहे। मां मरियम हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। हम उनका साथ पाकर स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा को, और विशेष रूप से वे अपने पुत्र को हमें दे रही हैं, उस पुत्र को पाकर हम भी उस स्वर्गीय आनंद में जीने की कृपा मांगते हुए हम भी मां मरियम के पद चिन्हों पर चले। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।